तो लोग नहीं माने। जब जंग लगाना शुरू किया तब बैठ के जाने लगे। वो हेलमेट पहन के जाने की जो बात थी वो किसके हित में थी? कि कभी हमने देखा कि गाड़ी में बिना हेलमेट के गए एक्सीडेंट हुआ तो माथा फूट गया, बाकी कोई अंग में कुछ हुआ होता तो वो व्यक्ति ठीक हो सकता था, लेकिन माथा फूटने के बाद कुछ बचता नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष दिखाई देती है तो भी उसको कोई स्वीकार नहीं करता। वो बात तो हमारे हित की ही है, बात तो बिल्कुल सही है, तो भी वो बात स्वीकार नहीं होती। ऐसा कई बार देखा जाता है कि समझ में आता है लेकिन स्वीकार नहीं होता। जानते तो हैं पर मानते नहीं। ऐसा क्यों होता है? एक बार विचार करें, ऐसा क्यों होता है? आंखों के सामने ऐसा क्या आ जाता है जिसकी वजह से वो बात सच होने पर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते? उसका जवाब जो है ये आज के इस प्रकरण में, इस प्रसंग में हम समझेंगे वास्तविकता क्या है। टोडरमल जी ने लिखा कि ये जो जीव है इसको सिखाना नहीं पड़ता। जब नवीन पर्याय धारण करता है तब सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप सारा काम कर लेता है। इसका मिथ्यात्व का इतना जोर रहता है कि नवीन पर्याय धारण करता है तो अपने आप सारा काम करने लगता है। पूर्व पर्याय को भूल जाता है, नवीन पर्याय में अपनापन करने लगता है। माता कौन है, आहार कहाँ से मिलेगा, ये सब बातें अपने आप सीख लेता है कि बिना सिखाए सीख लेते। और स्त्री गुरु के द्वारा बारंबार समझाने पर भी एक मनुष्य गति मिल गई है, मनुष्य में सद्निमित्त मिले हैं, लेकिन श्री गुरु के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर भी वो बात समझ में नहीं आती। क्या कारण है कि कोई बात बारंबार समझाने पर भी नहीं आती समझ? और ऐसा लिखा कि प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी स्वीकार नहीं होता। सामने दिखाई दे रहा है फिर भी स्वीकार नहीं। बोले ऐसा क्या है? विचार कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो और किसी ने उसकी वीडियो बना ली हो और सबको दिखाया कि भैया देखो कैसा तड़प रहा है, आत्महत्या करके कैसा तड़प रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है, ऐसा दिखा भी दिया तो भी लोगों के आत्महत्या करने की प्रवृत्ति क्यों? सामने वो पीड़ा दिखाई दे रही है, वो समस्या दिखाई दे रही है, तो भी उसको स्वीकार नहीं करता। तो ये मोह की महिमा है कि महिमा तो अच्छी चीज की जाती है। मंदिर की महिमा की जाती है कि घर की महिमा की जाती है? मंदिर की। क्या बात, आज सुनने के मूड में नहीं है लोग? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या कारण है इसका? मोह की महिमा है। जरा ध्यान से सुनना आप लोग, कि मंदिर की महिमा होती है कि घर की महिमा होती है? मंदिर की महिमा। क्यों? जो अच्छी चीज है महिमा तो उसकी की जाती है, लेकिन टोडरमल जी ने मोह की महिमा लिखी। बुरी चीज है जो मोह है, मोह खत्म तो संसार खत्म, मोह खत्म तो संसार खत्म। ऐसे मोह की महिमा की है। ये मोह की महिमा माने उसकी तारीफ नहीं की है, ये महिमा आश्चर्यवाचक है। क्या ये महिमा कैसी है? ये आश्चर्यवाचक है। चलो ठीक है, देखो आप, शरीर से भिन्न बुद्धि क्यों नहीं होती? वो शास्त्र पढ़ते हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़ते वे भी मरण को देखकर शरीर से भेद विज्ञान क्यों नहीं? जब देखता कि कोई व्यक्ति मरता है, कोई व्यक्ति मरता तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है और आत्मा यहाँ से निकल जाता है। आत्मा का मरण नहीं होता और शरीर को कोई बचा नहीं सकता। ये बात देखता, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कैसे? टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, व्यंतर आदि अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते दिखाई देते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर भूत वगैरह आ जाता है ना, ऐसे वो आके कहता है कि मैं तुम्हारा दादा था,
जाके कहता है कि तुम्हारी दादी थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो दादी के शरीर में जीव था वो तो अभी भी है, लेकिन जो दादी का शरीर था उसको तो अभी चला गया। ठीक है, इससे बात समझ में आई ना? हम कैसे माने? तो वो सब बातें बताते हैं। उस समय उस पर्याय की जो जो बातें थी कि हम वहां गए थे, यहाँ गए थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पूरा बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। बहुत घटनाएं ऐसी हैं, आप यूट्यूब में सर्च करो मिल जाएंगी। बहुत घटनाएं ऐसी हैं, पूर्वों की सब बातें बताती हैं। लोग आते हैं पूर्वों की सब बातें बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्व भाव में जो जीव जिंदा था वो आगे भी जिंदा है, लेकिन जो शरीर उसका था वो शरीर जिंदा नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष समझना। तो भी शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। ऐसा देखता, जीव अलग हो जाता, चला जाता, ऐसा देखता है, अपनी आंखों से देखता है, फिर भी इस शरीर से भेद विज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता भेद विज्ञान? जरा जोर से, जरा जोर से, जोर से मत बोलो, जोर से बोलो। मैंने ऐसा कोई लगे तो सही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि बोल ऐसा ठीक है, मोह की महिमा। एक पूरे दिन भर में 2 घंटे का समय तो है यहाँ, एकदम निश्चिंत होकर के इस विषय को सुनना है। ये संस्कार डल जाए अच्छे से तो बहुत बढ़िया है। ठीक, और दिन भर भी सुनते हैं तो भी सावधानी नहीं आती शास्त्र सुनने के पीछे। क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि ये मोह की महिमा है। लेकिन मोह की महिमा ये समझने की बात है, जैसे अपना करके कोई अपना आलस पोषण नहीं करना है। ठीक है, तो एक बात तो ख्याल में आ गई, 2 बातें हो गई। पहली बात कौन सी? समझ में आता है लेकिन स्वीकार नहीं होता, जानता है पर मानता नहीं। क्यों? क्योंकि आगे शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। शरीर भिन्न ऐसा दिखाई देता है, लेकिन शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब आ जाओ तीसरी बात, परिवार से भिन्न बुद्धि क्यों नहीं होती? परिवार से भिन्न बुद्धि नहीं होती। परिवार के लिए उन्होंने लिखा कि स्वार्थ के सगे। क्या लिखा? स्वार्थ के सगे। अपने प्रयोजन सिद्ध नहीं होने पर तत्काल विपरीत होते दिखाई देते हैं। क्या लिखा? अपने प्रयोजन सिद्ध नहीं होने पर तत्काल विपरीत होते दिखाई देते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमारा परिवार तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा परिवार है, सब कुछ अनुकूल है, ब्रह्म है। ठीक है, एक प्रयोग करके देखना 1 हफ्ते तक, जहां आपको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, 1 हफ्ते तक उनकी कोई भी बात मत मानना। 1 हफ्ते तक कोई भी बात मत मानना, भले वो सही हो उनकी बात, सामने वाले की बात जो है वो बिल्कुल सही हो, तो भी मत मानना, अड़ जाना कि नहीं नहीं गलत है, मैं नहीं मानूंगा। 1 हफ्ते तक हो जाए, फिर क्या होगा? एक बार नहीं, जब तक उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके हर बात का समर्थन कर रहे हो, उनके हर बात को मान रहे हो, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ये हुआ कि उनकी बात आप नहीं मान रहे हैं, तो तुरंत ही क्या होगा? विपरीतता, तुरंत विपरीतता होगी। ठीक है, और परिवार आदि हैं, अच्छा माता पिता को तो हमने देखा है, ठीक है, लेकिन हम जैसे माता पिता हो जाते, बड़े हो जाते, तब तक माता पिता चले जाते और बच्चे उत्पन्न होते हैं। और जब हमारे जाने का टाइम होता है, जब बच्चे जीने के लिए तैयार होते हैं बहुत अच्छे से, फिर हम चले जाते हैं। ना माता पिता के साथ पूरे समय रह पाते हैं, ना बच्चों के साथ पूरे समय रह पाते हैं, इनके साथ भी आधा, उनके साथ भी आधा समय निकल पाता है। और वो सब अपने अपने प्रयोजन से आते हैं, अपने अपने काम पूरा कर जाते हैं। ईश्वरदेश ने ऐसा लिखा, दिग्देशेभ्य कलायत्य संपसंति नगे नगे स्व स्व कार्य वशात यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे।
कि जिस प्रकार जंगल में एक पेड़ है, इसको पेड़ मानना पड़ेगा, जंगल में एक पेड़ है, ठीक है, रात्रि का समय हुआ बेटा, बहुत सारे पक्षी आगे एक साथ रुक गए, ठीक है, एक साथ रुक गए, और जैसे ही सुबह हुई सारे पक्षी चले गए। वो जो रात्रि में पक्षी आए थे वो सब एक ही दिशा से आए थे क्या? अलग अलग दिशा से आए थे और रात्रि में रुके, और सुबह जब गए सब एक ही दिशा में गए, अलग अलग दिशा से आए थे और अलग अलग दिशा में जाएंगे। सात का समय कितना है? एक रात्रि का, बस। बोलो ये परिवार की स्थिति है। पता नहीं कौन किस गति से आया है, अलग अलग गति से आए हैं, अलग अलग गतियों में जाने वाले हैं। थोड़ा सा इस वृक्ष में आ रहे हैं, वृक्ष माने परिवार, इस परिवार में रहने का समय मिला है, ये परिवार की स्थिति है, ठीक है। तो परिवार आदि से भिन्न बुद्धि तब भी नहीं होती, प्रत्यक्ष देखने पर भी, समझ में आने पर भी। और आठवां अनुशासन में तो गुणभद्राचार्य ने ऐसा लिखा कि सबसे बड़े शत्रु अगर कोई है तो परिवार वाले हैं। क्यों? कि मरने के बाद इस शरीर के अंतिम संस्कार की जल्दबाजी किसको होगी? परिवार वालों को होगी, ठीक है। जिस शरीर, जो शरीर हमें सबसे प्यारा है, जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, उस शरीर का अंतिम संस्कार कौन करेंगे? आपके परिवार। जो हमें अच्छा लगता है उसे हमसे छीन लें, वो कौन होता है? जो हमें अच्छा लगता है वो हमसे छीन लें, वो कौन होता है? शत्रु होता है कि मित्र होता है? शत्रु। तो बोले परिवार वाले तो शत्रु है, ऐसा कहा। ऐसे परिवार से भिन्न बुद्धि क्यों नहीं होती? क्या कारण है? मोह की महिमा है। प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी उनसे भिन्न बुद्धि नहीं होती। आगे, धनाधिक सामग्री से, संपत्ति से भिन्न बुद्धि क्यों नहीं होती? ये धनाधिक सामग्री है, कभी किसी की होती देखी जाती है, कभी किसी की होती देखी जाती है। अपने पास भी कभी है, कभी नहीं। संपत्ति आदि है, कभी किसी के पास है, किसी के पास नहीं। पुण्य का उदय हो तो सामग्री मिलती है, और पाप का उदय हो तो नष्ट हो जाती है। कई बार हमारे पास तो धनादि होते हैं तो भी कुछ काम नहीं आता। वो कोरोना के समय में पता चल गया सब कि पैसा कितना काम आएगा, ठीक है। कोरोना हो गया, सब कुछ हो गया, वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे, सैकड़ों रुपया खर्च कर, करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, कैसे भी करके बचा लो, बहुत पैसा खर्च करने को तैयार है। तो पैसों से क्या होगा? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? संपत्ति क्या काम आएगी बताओ आप? जब जीव के मरण का समय आएगा तो संपत्ति क्या काम? और संपत्ति बहुत ज्यादा हो तो भी खुशी मिलेगी, मिलेगी, इस बात का क्या भरोसा है? बहुत संपत्ति वाला आदमी है, दो बेटे हैं, दोनों को बांट के दिया तो भी दोनों दुखी कि बराबर क्यों बांटा? काम तो मैंने ज्यादा किया, मुझे ज्यादा देना चाहिए था। बात समझ में आ रही ना? अरे फिर भी बराबर बांटने में खुश नहीं हो गए, लेकिन वो वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा था उसको दे दिया, ये वाला हिस्सा ज्यादा अच्छा नहीं है मुझे क्यों दे दिया? बात समझ में है ना? दो मकान हो और दोनों मकान बराबर बांट दिया हो तो उसमें तो क्या गलती है माता पिता की? साहब बराबर है, तुमने बांट दिया तो दे दिया। नहीं साहब, वो वाला मकान जो ज्यादा अच्छा है वो उसको दे दिया, छोटा वाला को दे दिया। बोल, अरे संपत्ति हो तो परेशानी और ना हो तो परेशानी। कैसे आया? वो भी शास्त्र में आया कि संपत्ति होती है तो भी परेशानी होती है, और संपत्ति नहीं होती है तो भी परेशानी होती है। कैसे? पहले देखो, संपत्ति होने पर तृष्णा होती है। क्या होती है? तृष्णा।
और संपत्ति ना हो तो आकुलता होती। ठीक है, संपत्ति है तो और बढ़ाने की तृष्णा होती है। एक गाड़ी है तो सोचता आदमी उससे भी बढ़िया चाहिए। तो संपत्ति है तो तृष्णा से दुखी, और संपत्ति नहीं है तो आकुलता। ये संपत्ति होने पर भी दुखी करती है और नहीं होने पर भी दुखी करती है। ऐसे वस्तु है, क्षण भंगुर है, बिजली के समान है। सुबह पढ़ा ना हमने, बिजली की चमक के समान है तो भी उससे भिन्न बुद्धि नहीं होती है। बोलो, अभिमान जो होता है वो जेब में जो रखा है उससे होता है कि तिजोरी में जो है उससे होता है? तिजोरी में जो रखा। चल अचल संपत्ति, अचल संपत्ति वो शब्द ही ऐसा। अचल संपत्ति माने क्या? वो अचल है, वो किसी की नहीं हुई है कभी। और चल संपत्ति का मतलब क्या है? वो चलती रहती है, कभी किसी के पास नहीं आती है। ये चल अचल संपत्ति का अर्थ है। फिर भी उससे भिन्न बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यह मोह की प्रत्यक्ष दिखाई देने पर। देखो आगे, शरीर की अवस्था, इष्ट अनिष्ट, शरीर की जो अवस्था है स्वस्थ अस्वस्थ की, और बाह्य सामग्री का स्वरूप समझ में क्यों नहीं आता? बहुत प्रयास करते हैं। कोई कहता है सुबह उठ करके पानी पियो, कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ करके देखिए, फिर भी जिसको अस्वस्थ रहना है वो अस्वस्थ ही रहता है। कि जीवन भर शुद्ध खान पान रखने वाले के साथ बड़ा रोग हो जाता है और समझ में नहीं आता। कि जीवन भर एकदम शुद्ध खान पान फिर भी बड़ा रोग हो जाता है। इस शरीर की स्थिति किसके हाथ में है? जब इसके साथ विपरीतता होनी होगी, इसको रोग आना होगा तो शुद्धता के साथ भी आ जाए, और नहीं आना होगा तो पता नहीं कैसे रह जाए। बात समझ में आई ना? वो कैसे ना, वो एकदम आयु वर्म का उदय हो तो पहाड़ों से गिर जाए तो भी बच जाए, और आयु वर्म का अंत हो सुई लग जाए तो मर जाए। ठीक है, तो शरीर की स्थिति अपनी नहीं है। बहुत सावधानी रखने पर भी, कि वहां पे उसमें कोरोना के समय में सबको कोरोना हो गया था, गौरव जी स्मारक, कोई नहीं बचा, 2 लोग बचे, हम लोग 45-50 लोग थे, सबके हो। तो हमारा काम तो उनकी सेवा करना ही था। निरंतर सुबह से लेकर के सेवा कर रहे हैं, सब काम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। सब लोगों को कोरोना हो गया, हम बोर हो गए, हमें भी हो जाए एक बार, हम भी क्वारंटाइन हो जाए शांति से। ऐसी इच्छा हुई, ऐसी इच्छा हुई। दिन में 3-3 बार टेस्ट कराता था मनोज जी, दिन में 3-3 बार टेस्ट कराता था, 10 दिन तक कराता रहा, हर बार नेगेटिव 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 आया। और जो अंदर फंसा हुआ है वो दिन में 4-4 बार करा रहा है। बोले एक बार तो नेगेटिव आ जाए तो बाहर निकल आए। अंदर वाला बार करा रहा है, उसका तो पॉजिटिव आ रहा है, और बाहर वाला चाह रहा है एक बार हो जाए तो आराम तो करे 2-4 दिन, और उसका नेगेटिव। किसके हाथ में है ये पॉजिटिव होना नेगेटिव होना? किसके हाथ में? शक्कर नहीं खाने से शुगर कम हो जाता है? शक्कर नहीं खाने से शुगर कम हो जाता है, और शक्कर अच्छे से खाने से शुगर बढ़ जाता है। मान्यता तो ऐसी है। लेकिन किसी को देखो कहते साहब हम अच्छे खाते फिर भी नहीं बढ़ता, कोई कहते साहब कुछ नहीं खाते तो भी शुगर बढ़ जाता है। ये शरीर की स्थिति किसके हाथ में है? और मुनिराज तो वो एक बार आहार लेते हैं, कई उपवास करते हैं, उनकी शरीर की स्थिति बहुत अच्छी होती है, और कोई दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है तो भी बीमार पड़ जाता है। खाने से क्या स्थिति है और शरीर के स्वस्थ का क्या लेना देना है? ये अपने हाथ में है क्या? कह रहे अपने हाथ में नहीं है, फिर भी सारा प्रयास किसका करता रहता है? शरीर को स्वस्थ रखने का करता रहता है। निरंतर जो प्रयास करता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन उससे वेद विज्ञान नहीं होता कि हमारे स्वस्थ रखने से शरीर स्वस्थ होता नहीं है। सर दर्द हो गया, और बच्चे रहते हैं ना, अब वो कई बार नहीं आए प्रोग्राम में, उस समय क्यों हुआ, क्या हुआ? सर दर्द हो गया। एक ही बहाना अधिकतर रहता है, सर दर्द हो गया, सर दर्द। मैंने कहा बेटा सर दर्द क्या चीज है ये तुम जानते ही नहीं हो। सर दर्द क्या है उसका आत्मानुभव हुआ ही नहीं है तुमको। ठीक है,
ये तो हवा में कह देते तो क्यों नहीं आया प्रोग्राम में कि सर दर्द है। ठीक है, कि जब सर दर्द होता है तो व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं होता कि मुझे सर दर्द हो रहा है। सर दर्द तो उसको कहते हैं, सर दर्द तो हमने ऐसे ही बना लिया बहाने में। अरे वास्तव में जो स्थिति जैसी कुछ भी कर लो उसका कोई इलाज होने वाला नहीं। तो बोले शरीर की इष्ट अनिष्ट जो स्थिति हो रही है और बाह्य सामग्री का जो स्वरूप हो रहा है, निरंतर इसी बात से परेशानी, जगत का परिणाम इन सब का कह रहे इन सबको देखता प्रत्यक्ष देखता है तो भी इसे वेद विज्ञान नहीं होता। इसकी बात समझ में नहीं आती, अपने आप पे नहीं छोड़ देता भैया हमारा काम तो प्रयास करना है, स्थिति जैसी होगी शरीर की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य जो सामग्री आदि है, जगत की जो व्यवस्था है उसकी जैसी होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रयास करता है ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं तो चाहता था ऐसा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए सब। मैं तो ऐसा चाहता था कि कार्य हो जाए, लेकिन कार्य उल्टा हो गया। क्या कहता है, क्या भाषा होती है भाई साहब, क्या नाम आपने वासु जी, क्या भाषा क्या होती है कि मैं तो ऐसा चाहता था काम उल्टा हो गया। क्या भाषा क्या है, मैं तो ऐसा चाहता था काम उल्टा हो गया। भाषा क्या होना चाहिए कि साहब काम तो ऐसा हुआ मैं उल्टा चाहता था, काम तो ऐसा होना था मैं उल्टा चाहता था। ऐसा नहीं कहता, क्या कहता है कि मैं तो ऐसा चाहता था काम उल्टा हुआ। कोई काम उल्टा होता है, कोई घटना उल्टी होती है, हमारी सोच और हमारी चाह उल्टी होती है, वो तो इसको सही नजर आती है लेकिन काम उल्टा नजर आता है। क्यों नजर आता है, ये मोह की। आगे देखो, मरण अवश्य होगा ऐसा जानकर भी सावधानी नहीं होती। पक्का पता है मरण अवश्य होगा ऐसा उसको पता है, फिर भी रंच मात्र भी सावधानी नहीं। अगल बगल में किसी की मृत्यु हो तो दुखी हो, आजकल तो वो दुखी होना भी बंद हो, पहले तो बहुत दुखी होते थे। ठीक है, किसी की मृत्यु हो, आजकल तो बहुत आराम से ठीक है। वो शमशान घाट में भी एक बार जाता है तो विचार करता है, वहाँ वैराग्य आता है, उसे देखता किसी शरीर को जलते हुए देखता, लकड़ियों के बीच में असहाय होकर के, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर राज किया, बहुत हुक्म चलाए, उस व्यक्ति को लकड़ियों के बीच में असहाय होकर के जलते हुए देखता है तो दुखी होता है। कहता है देखो जीवन का सत्य क्या है, अंत में जाकर के एक बार मरना ही है। किसके लिए सब कर रहे हैं, ऐसा कहता है, किसके लिए सब कर रहे हैं, किस बात की भागा दौड़ी है, हाँ वही ऐसा सोचता है। और जैसे ही शमशान घाट से बाहर आया, नहा धो के कहता है चाय बनाओ दुकान खोल ली। ठीक है, जो वो वैराग्य वहां पर था वो वही शमशान घाट वैराग्य हो गया, उसकी जो बातें सोची उसके लिए सोच ली, अपने बारे में लागू नहीं होने देता। ऐसा लगता है मरण तो सामने वाले का होगा और मैं तो यहाँ खूंटी गाड़ करके बैठा हूँ, कभी यहाँ से जाने वाला नहीं है, मुझे कोई हिला डोला नहीं सकता। ऐसा सोचता, ऐसी सोच क्यों नहीं हो जाती कि सामने वाले की स्थिति जो हुई है वैसी स्थिति मेरी भी हो सकती है, क्योंकि ये तो मोह की महिमा है। ये मरण को जानता है। इसके अगला वाला लेना, हाँ देखो, तथा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन में से ले रहा हूं, एक बार देखना इसको। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। ठीक है, सब जानते हैं सब, जैसे जन्म, इसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है क्या? पूनम जी वैसा बताओ, मरण अवश्य होगा इस बात की जानकारी के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, स्वाध्याय करने की जरूरत है क्या, रोज मंदिर आने की जरूरत है क्या? सबको पता है, सबको पता है मरण अवश्य होगा, एक ना एक दिन तो मरेंगे, ये बात पता है। ठीक, देखो परंतु, ये टोडरमल जी का परंतु है, और टोडरमल जी का परंतु माने जो बात कहते हुए आ रहे हैं उसके विपरीत बात कहेंगे। परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। साहब मरण निश्चय है तो क्या करना है? कि साहब आपको देखो 2 महीने बाद आपके रिश्तेदार के यहाँ किसी की शादी है, ऐसा आपने निश्चय कर लिया, उनका आमंत्रण आया कि साहब आपको पधारना है, कि कहाँ है,
कि साहब आसपास के किसी शहर में शादी है, निर्णय है। अब निर्णय होने के बाद क्या करोगे संजय जी, बोलो? क्या नहीं करेंगे? वाह, कह रहे क्या नहीं करेंगे कि साहब टिकट करेंगे, कपड़े लेंगे, जो भी तैयारी हम करते हैं वो सब तैयारी हम करेंगे। क्यों करेंगे तैयारी, सब क्यों कर रहे हैं? करो, क्योंकि निर्णय हो गया कि हमें उस शादी में जाना है। निर्णय हो गया ना, तो निर्णय होने के बाद अगला कदम क्या होता है? तैयारी। ठीक है, और यहाँ कह रहे मरण अवश्य होगा ऐसा जानना है। इसका निर्णय हो गया कि मरण होगा, और तैयारी क्या है? बोलो सब, क्या तैयारी है? कुछ कर्तव्य नहीं करते। मरण को लेकर के हम सबकी क्या तैयारी कि साहब हमारी तैयारी है क्या? मरण आएगा तो कहेंगे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी काम बाकी है। ये तैयारी और कोई तैयारी नहीं। ये कुछ कर्तव्य नहीं है, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। ठीक है, कभी ऐसा कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। भाई तू मरेगा तो वो जलाएंगे किसको? शरीर को कैसे जलेंगे? तू मरने वाला तत्व है। कह रहा है मैं मरूंगा, शरीर को जला देंगे। कभी कहता है कि मुझे जला देंगे, कभी क्या कहता है? मुझे भी जला देंगे एक दिन, ऐसा कहता। कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसे काम करके जाएंगे कि हम जीवित रहेंगे, सदा सदा जीवित रहेंगे, सदा जगत में जीवित रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। 24 तीर्थंकर का नाम क्या है? 24 तीर्थंकर का नाम क्या? राजीव जी बताओ। पिछली 24 जो 24 हुई पिछली में, उसके अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या? बोलो। यश रहा तो हम जीवित ही हैं, यश रहा तो हम जीवित ही हैं। तीर्थंकर से ज्यादा यश किसके पास है? बताओ, हाथ ऊपर करो। तीर्थंकर से ज्यादा यश हमारे पास, तीर्थंकर से ज्यादा पुण्य मेरे पास है, ऐसा कौन मानता? तो तीर्थंकर का नाम ही हम भूल गए हैं, तो फिर कौन याद रहेगा? कह रहे यश रहा तो हम जीवित हैं, ऐसा मानता है। कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं भी जीऊंगा, मेरी संतति रहेगी अच्छे से तो मेरा नाम भी रहेगा। उस दिन मैंने पूछा था ना, 3 पीढ़ी के अलावा और कोई नाम हमें याद नहीं है। बोलो, उनने कोई कमी रखी थी? फिर भी उनका नाम नहीं है, तो कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार क्या बोला उनके लिए? इस प्रकार पागल की भांति क्या शब्द किया? कहता नहीं, क्या कहा? बक्ता। बक्ता समझते हैं? एक तो होता बक्ता, बक्ता, और एक होता बक्ता। जो मन में आया वो बोले, उसको कहते हैं बक्ता। बोले बक्ता है, पागलों की तरह बक्ता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कुछ सावधानी नहीं। मरण का निश्चय करके बैठा हुआ है और मरण की कोई तैयारी नहीं है, मरण के बारे में कोई विचारधारा नहीं, पर इतनी बात पता है कि मरण होना है, और उल्टी सीधी बातें और करता है। क्यों करता है ये सब? क्यों करता है? मोह की महिमा। आगे आ जाओ। परलोक जाने का निश्चय तो है, पर उपाय सब इस लोक का ही क्यों करता है? परलोक जाने का निश्चय है, जैसे मरण का निश्चय किया ना, तो इसका निश्चय कर लिया यहाँ से मर करके किसी गति में जाएंगे, सब बाहर रहेंगे ऐसा, ठीक है? तो फिर उसकी कोई तैयारी नहीं। तैयारी तो सब इस लोक की करता है, ठीक? तैयारी तो सब इस लोक की करता है। नरेंद्र भाई साहब, जब स्कूल आप जाते थे, स्कूल की बात छोड़ो, और कहीं आप कहीं गए यात्रा में, अपने साथ टिफिन लेके गए थे, और टिफिन में पराठे लेके गए थे, ठीक है? ट्रेन में गए, भूख लगी, शाम का वक्त भी हो चला, 5:30-6 बजे आपने टिफिन खोला और उसमें से पिज्जा निकला। ऐसा हो सकता है? बोलो तो, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या निकलेगा उसमें से?
क्या निकलेगा उसमें से? पराठा ही निकलेगा। ठीक है, और घर से हम लेके चले पराठा और मिल जाए पिज्जा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे घर वाला पिज्जा। हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि पंडित पिज्जा की बात कर रहे हैं, समझाने की बात है। तो इसका मतलब क्या है, जो टिफिन में हम लेके जाते हैं वही मिलता है। ठीक, अब इस भाव में जो सामग्री हमने कमाई है, अगले भाव में हम जाएंगे तो इतनी सारी संपत्ति वहां मिल जाएगी हमको? बोलो, एक टिफिन में ले जाने की कोई व्यवस्था है अगले भाव में? क्या मिलेगा? अच्छा, जो कर्म हमने बांधे वो भी छूट जाते होंगे। जो कर्म हमने बांधे हैं, संपत्ति तो यही रुक जाती है, जो कर्म बांधे हैं वो भी यही रुक जाते होंगे। कर्म तो सब चलते हैं बराबर। वहां जाके टिफिन खोलेंगे तो क्या मिलेगा? कर्म मिलेगा। और ये बोले वो पर्याय तो मैंने छोड़ दी, अब मैं उस दुकान में काम नहीं करता, नई दुकान खोल ली। अरे भैया, नई दुकान खोली लेकिन उधारी तो है ना, उधारी चुकाए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। तो भले ही तुम नई दुकान में आ गए हो, लेकिन तुम्हारी उधारी तो वैसे की वैसी पड़ी हुई है, तो वो उधारी चुकाए बिना कैसे काम चलेगा? तो इसलिए जितने कर्म यहाँ से कमा के जा रहे हैं, जितने पाप यहाँ से करके जा रहे हैं, जितना मान अभिमान करके कर्मों को हमने कमाया है, वो सब वैसे के वैसे ही। 4 पराठे आपने रखे थे तो कितने पराठे मिलेंगे? 4। वो सारे कर्म वैसे की वैसे अगले भाव में जाते डिब्बे खोलते मिल जाए। तो अगले भाव की तैयारी तो कुछ करता नहीं है, इस भाव के लिए अंधाधुन ऐसी तैयारी करता है कि 7 पीढ़ी तक आराम से बैठ करके, वो तो 7 पीढ़ी तो कहने की हो गई, बोलने की, और इसके बस चले तो अनंत पीढ़ी तक आराम से रहें, ऐसी व्यवस्था करके जाएं। ये सोचता है कि भले आदमी ये तो बहुत बढ़िया है, तो अपने परिवार के बारे में सोच, लेकिन तुम्हें जो अगली पीढ़ी में जाना है उसके लिए क्या तैयारी है तो विचार, उसके लिए क्या ले जा रहे हो टिफिन में ये तो सोचो। जो तुम दूसरों के लिए तैयारी करके जा रहे हो वो चीज तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो परिणाम अच्छे करके जाएंगे वो अगले भाव में काम आएगा। तो अगले भाव की कोई तैयारी नहीं है, जितना उपाय करता है वो सब किसके लिए करता है? इसी लोक में करता है। वो संजीवनी का वाक्य बोला था ना मैंने 1-2 दिन पहले, याद है किसी को? नहीं है? ये जीता है तो ऐसे जीता है कि कभी मरेगा ही नहीं। जीता है तो ऐसा जीता है कि कभी मरेगा ही नहीं, और मरता है तो ऐसा मरता है कि कभी जिया ही नहीं। ठीक है, तो इस लोग का काम भी ऐसा नहीं करके जाता कि कुछ यादगार हो, कि कुंद कुंद आचार्य 84 पहाड़ लिख गए तो जिन्हें हम आज भी याद कर रहे हैं। कोई काम करो तो ऐसा काम करो कि कम से कम कोई साधर्मियों को ही काम आ जाए। वो गोदिका जी टोटल स्मारक बना के गए तो उसके माध्यम से तत्व प्रभावना हो रही है। वो दादा हम जैसे लोगों को तैयार करके चले गए तो कम से कम तत्वों की बात चल रही है। और टोटल मंजिल ने मोक्ष मार्ग प्रकाश ने लिख दिया, वो अगलंग निकलंग स्वामी दोनों कहा कि भैया दोनों में से एक ही जीवित रह सकता है। बोले क्या बात करते हो? बोले कोई बात नहीं, शांति से सुनो, शांति से सुनो। हमें जैन धर्म की प्रभावना करनी है और दोनों में से एक के प्राण तो जाने ही जाने हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, मैं मर जाता हूँ। बोलो साहब, किसके मन में ऐसी भावना हो सकती है? तो अगलंग ने कहा कि मैं क्यों बचूं? मैं मरता हूँ, आप चले जाओ। बोले निकलंग बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? कि आपकी बुद्धि ज्यादा तेज है। आपको कितनी बार में याद होता है? एक बार। और मुझे कितनी बार में याद होता है? आप जिंदा रहोगे तो कितनी प्रभावना होगी? ज्यादा प्रभावना होगी। और मैं जिंदा रहूंगा तो कम प्रभावना होगी। हमें जिंदा रहने नहीं रहने का सवाल नहीं है, जैन धर्म की प्रभावना कौन कितनी कर सकता है ये देखना है, इसलिए मैं मरता हूं, आप जिंदा रहो। ये विचार किया कि कदाचित हमारे जीने के पीछे ऐसा कोई कारण हो तो समझ में आता है कि कुछ तो देखे गए साधर्मियों के लिए, लेकिन पूरा जीवन अपने भोग के लिए, विषय सामग्री के लिए हमने बिता दिया और इस लोक संबंधी काम करते रहे
परलोक की कोई तैयारी नहीं की, पीछे से संपत्ति के अलावा कुछ नहीं छोड़ गए, तो उसका क्या मतलब, ऐसे जीने का क्या मतलब? इसलिए वो कह रहे हैं कि परलोक जाने का निश्चय तो है, पर उपाय सब इसी से क्यों करता है, क्यों करता है, क्या कारण है? मोह की आगे विषय विषय कषाय की परिणति से और हिंसादि कार्यों से स्वयं दुखी होने पर भी, विषय कषाय करता है वो दुखी होता है, विषयों में लीन होता है, भोगादि करता है वो दुखी होता है। विषय के लिए तो प्रोडल ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं? बोले खुजली के समान है। जब खुजली होती ना, तो जब खुजाते हैं तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है, और बाद में वो दर्द होता है। ऐसे ही विषय कषाय हैं, विषय आदि जो जब करते हैं तब अच्छा लगता है, बाद में वो दुख होता है। बोले विषय आदि करता है, कषाय करता है, किसी पे क्रोध करता है, फिर बाद में जाके कहते हैं यार क्रोध तो नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं तो चाहिए। ऐसे कितनी बार कहता है? जितनी बार क्रोध करता है उतनी बार ये बात कहता है, नहीं मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो जो जितना चिल्लाना चिल्ला देता, फिर बाद में जाके बोलता है मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए। अरे जो बात की समझदारी है उससे क्या लेना देना? समझदारी तो पहले आए तो मजे की बात है। बोलो मजे की बात हो रही थी ना वासु जी, अरे मेरी बात तो सुनो, वो आप मजे की बात कर रहे थे ना आज। बोले साहब हमारी भाषा तो ऐसी चलती है, मजे की बात। कि मजे की बात तो वो है जब काम होने से पहले ही समझदारी आ जाए। ठीक है, कोई बोले, एक व्यक्ति आए थे, बोले पंडित जी मुझे ऐसे तो गुस्सा नहीं आता। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है, गुस्सा नहीं करना तो अच्छी बात है, गुस्सा करना तो बुरी बात। बोले लेकिन कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं तो फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता। कोई कुछ कहेगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे बताओ, क्रोध करने वाला अपने आप कोई क्रोधी होता है क्या? एक कमरे में आप शांति से बैठे हैं, आपको क्रोध आएगा क्या किसी पे? क्रोध कब आता है? जब कोई कुछ कहता है तभी आता है। जब कोई करे कुछ तब तुम क्रोध करो और बोले साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सामने वाले का दोष है। अरे भैया, क्रोध कोई कुछ भी करे और अपनी समझदारी से क्रोध नहीं करना समझदारी तो ये है। और क्रोध करके बाद में दुखी होने से क्या मतलब? ठीक, एक बार वनवास तुमने एक बार वनवास दे दिया और वनवास देने के बाद पूरी जिंदगी दुखी रहे, मैंने गलत दिया, वैसे दुखी होने का क्या मतलब? उस दुखी होने का फायदा क्या हुआ? अगर पहले ही सोच लेते कि ये नहीं देना तब तो कुछ फायदा होता। तो ये विषय कषाय आदि है, विषय कषाय की परिणति है उससे, और हिंसा आदि कार्यों से स्वयं दुखी होता। हिंसा करता है, यार देखो यार अच्छा तो नहीं है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, ऐसा मानता है, फिर भी उसको स्वीकार नहीं करता। देखो कई लोग रात्रि भोजन करने वाले हैं ना, वो कहते हैं साहब बात तो आपकी समझ में आती है, बात तो बिल्कुल सही है। कई लोग तो क्या कुतर करते हैं। तो एक व्यक्ति बोला कि साहब भगवान महावीर के जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी, उस समय पे लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। आज के व्यक्ति ज्यादा समझदार हो गया, आज लाइट हो रहा हो, तो उनके जमाने में तो दीपक चलते थे, तो दीपक जला के बैठे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते, तो लाइट में तो नहीं आते और दिन जैसा प्रकाश रहता है। तो उस जमाने में वो बात सही थी, प्रैक्टिकल थी। आज के जमाने में ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए मैं करता हूँ। ऐसा कोई तर्क उसने किया। मैंने कहा देखो भगवान महावीर हमारे तुम्हारे जैसे अल्पज्ञानी नहीं थे, वो सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानते हैं। जब अपने दिव्य ध्वनि में बोलते रात्रि भोजन में दोष है, तो ये बोलते भैया 1900 लाइट कब आई? जब भी 1950 तक आई समझो, तो बोले 1960 तक रात्रि भोजन करना अपराध है और 1960 के बाद रात्रि भोजन करना अपराध नहीं है। दिव्य ध्वनि में ये बोलते, क्यों? उनको तो आगे का सब दिख रहा ना। ठीक है, अगर रात्रि भोजन में ऐसा वेद करना होता
तो उसी समय कर देते वे तो, और उस समय नहीं कहा, उन्होंने कहा, इसका मतलब क्या है कि 3 काल में कभी भी रात्रि भोजन करना अपराध है। लेकिन जो पुत्र करता है उसको कोई समझा नहीं सकता। लेकिन कोई व्यक्ति बोले यार बात तो आपकी सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करें साहब, पालन नहीं होता, कर नहीं पाते, विवश है, मजबूर है। किस बात की मजबूरी है? सांप काट ले अपन को, अब बोले चलो डॉक्टर के पास, अब रुक जाओ, थोड़ा काम कर लो, मजबूर हूँ, थोड़ा काम कर लो, रुक जाओ, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे चलो ले चलो, एक बार पत्नी से तो कह दो, अरे रहने दो पत्नी से, तुम चले चलो पहले तो, ठीक है। अब बच्चों से कह अरे रहने दो पहले, ले तो चलो तुम, ठीक है। अरे शरीर के प्रति तो इतना सावधान है, लेकिन अच्छे कारण के लिए कहता है कि मजबूर हूँ। इसकी क्या मजबूरी है कि मोह की महिमा, स्वयं दुखी होता है तो भी नहीं मानता, उन्हें शत्रु मानता है। क्रोध करने से लोग दूर हो जाते हैं, बुराई होती है, लोग में निंदा होती है, दोनों लोग बिगड़ते हैं, ऐसा जानता है, फिर भी विषय कषाय में ही लीन होता है। विषय आदि से दुखी मानता है, फिर भी विषयों में लीन है। कषाय आदि से दुखी होता है, फिर भी उन्हीं में लीन है। ऐसा लीनता क्यों है? अरे बोलो, आज क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मोह की महिमा को जी के बता रहे हैं क्या? सब प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं हम तो, है? इस जीव की मोह की निद्रा कैसी होती है? आत्मानुशासन में 57 नंबर श्लोक में आया है कि मोह की नींद कैसे सो रहा है। देखो, किम मर्माण्य विनन्न भीतर करो दुष्कर्म कर्मुद्गना किम दुःखज्वलनावली विकसिते नालेडि देहश्चिरं किं गजत्यमतुरभैरवरवान् नाकर्णयन् निर्णयं येनायं न जहाति मोहविहिता नेत्रामभद्रां जनम् भयप्रद पाप रूप सुंदर क्या करे न तेरा मर्म छेद। जीव की नींद कैसी है, ये मोह की नींद कैसी है, कैसी नींद सो रहा है? जैसे कोई व्यक्ति भयंकर नींद में सो रहा है, कह रहे हैं उस व्यक्ति के मर्म स्थल में मुंदर माने मधुमक्खियों ने काट लिया। व्यक्ति सो रहा है, उसके मर्म स्थल में मधुमक्खियों ने काट लिया, तो भी उसकी नींद नहीं खुल रही। बोलो उसकी नींद कैसी नींद होगी? विचार करो। कह रहे हैं वैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में पाप रूप मधुमक्खी बार बार काटते रहते हैं। हमारे जीवन में पाप रूपी मधुमक्खी बार बार काटते हैं। एक मधुमक्खी यहाँ से आ रहा हो और 100 लोग जा रहे हो, एक मधुमक्खी सामने से आ जाए तो सारे भागेंगे ना वहां से, सोता हुआ व्यक्ति भी वहां से भागेगा। लेकिन इस जीव की ऐसी नींद हो रही है, मर्मस्थल में मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर भी सो रहा है आराम से। माने वो, ये तो उदाहरण हुआ, सिद्धांत क्या कि पाप रूपी मधुमक्खी इसको बार बार काटता है। संसार में रह करके बिना पाप किए रह सकते नहीं है। बार बार पाप रूपी मधुमक्खी इसको काटे जा रही है, फिर भी ये जीव उठता नहीं है। हाँ, उसी में आनंद आ रहा है। अगला उदाहरण देखो, दूसरा कह रहे हैं दुखमय अग्नि ज्वाल क्या नहीं देती अनादि से तेरी देह। कि कोई व्यक्ति सो रहा हो और कमरे में आग लग गई, तो कमरे में सो रहा है और
तो कमरे में आग लग गई तो क्या होगा? सब कौन सोता रहेगा? जरा सी अग्नि लगी, अग्नि का अनुभव हुआ, उष्णता हुई, तुरंत उठ के भागता है ना। लेकिन ये जीव सो रहा है, कैसे? अग्नि क्या है यहाँ? दुखमय अग्नि। संसार में निरंतर कदम कदम में दुख रूपी अग्नि इसको जलाती, कोई ना कोई दुख आता रहता है, ठीक है? कभी दुख कभी दुख, कभी दुख कभी दुख, सही बोल रहा हूँ? कभी छोटा दुख कभी बड़ा दुख, कभी छोटा दुख कभी बड़ा दुख। जब छोटा दुख मिलता है तो क्या समझता है? सुखी, और बड़ा दुख मिलता है तो कहते हैं दुखी। दुख में दो भेद कर दिया और कम दुखी को सुखी समझ लिया। तो संसार में रह करके दुख रूपी अग्नि जल रही है, फिर भी इसकी नींद नहीं खुल रही। उस नींद को क्या कहेंगे? महामोह रूपी निद्रा। अगला उदाहरण देखो, गर्जन रत यम के वाद्यों के शब्द भयंकर क्या न सुने। कि कोई व्यक्ति सो रहा हो कमरे में आराम से, बैंड बाजे बज रहे हो जोरदार, नींद आएगी? बोलो भाई साहब, क्या नाम आपका? अभिषेक जी। नींद आएगी? गहरी नींद सो रहे हो, बैंड बाजे बज रहे हो, आवाज तेजी से आए, डीजे वगैरह की आवाज आए, तो नींद आएगी? नहीं आएगी। यहाँ बहुत अच्छा लिया। वैसे ये जीव संसार में रह रहा है, यहाँ बैंड बाजा क्या है? कह रहे हैं यमराज के वाद्य, ठीक है? आज वो मर गया, आज ये मर गया, आज वो चला गया, आज वो शांत हो गए, उनका स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। ये क्या है? यमराज के बैंड बाजे। रोज कानों से किसी ना किसी की मरण की खबर सुनता है, फिर भी आराम से सो रहा है। किसके कारण सोता है? मोह की महिमा। इस मोह के कारण सो रहा है। इष्टोपदेश में लिखा, एकदम जंगल के बीच में एक पेड़ में एक व्यक्ति बैठा था और जंगल में चारों तरफ अग्नि लग गई। जंगल में चारों तरफ अग्नि लगी, वकील साहब, चारों तरफ और बहुत जोरदार अग्नि लग गई, धीरे धीरे जलती हुई आगे बढ़ रही है। और बीचों बीच एक वृक्ष में एक व्यक्ति बैठा और आराम से बैठा और सोच रहा मैं तो बच गया। ये सामने सब देख रहा है, ये पशु पक्षी जल रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं, और वहां बैठा आराम से सोच रहा मैं बच गया, मैं बोलो उसका ऐसा करना क्या है? उसका ऐसा करना क्या है? मोह की महिमा। क्यों भैया? जब चारों तरफ अग्नि लगी है, अब धीरे धीरे करके क्या होने वाला है? तू भी उसमें जलने वाला है, लेकिन अपने आप को बहुत सुरक्षित मान रहा है। अगर किसी की मृत्यु खबर आए तो क्या सोचता है? मैं तो जिंदा हूं, ठीक है, मैं तो जिंदा हूं। कि कोरोना में इतने लोग मर गए तो पहला विचार क्या आता है? मैं तो नहीं मरा। अरे किसी की मृत्यु की खबर से ये मानना था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही मरूंगा, लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि यह मोह की महिमा है। चल, इतना विषय अपना रहा, विषय को इतना पूरा कर लेता हूं क्योंकि आपके आगे प्रतियोगिता है। नहीं तो आप कहोगे पंडित जी को मोह की महिमा बोलने की बहुत है। ऐसा नहीं, बहुत सुंदर प्रतियोगिता आपकी होने वाली है, उसमें भी समय लगेगा और कुछ नहीं।